हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी, नर्सिंग ऑफिसर, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट सेट 2022 के सेकंड राउंड की एक नई अपडेट को लेके। जैसा कि साथियों आप सभी जानते भी हैं, एम्स नोट सेट 2022 सेकंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन का काम वो लगभग सभी एम्स के द्वारा करवा लिया गया है। अभी साथियों एक दो एम्स बचे में से मंगलगिरी बचा हुआ है, आपका एम्स पटना बचा हुआ है, लेकिन एम्स मंगलगिरी और एम्स पटना दोनों की डेट आज ही रिलीज़ कर दी गई है। उसके रिगार्डिंग साथियों हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एम्स मंगलगिरी वालों को जीमेल पर मैसेज आ चुका है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। एम्स पटना वालों के लिए साथियों इसी वीडियो में डिटेल जो डिस्कस ओपन करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एम्स पटना के द्वारा ये नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। तो जिन भी कैंडिडेट को एम्स पटना अलॉट हुआ था नोट सेट 2022 के सेकंड राउंड में, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुका है ऑनलाइन। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसी के हिसाब से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कर लिया गया है। अब देखिए साथियों, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसके बाद कुछ कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल पाए गए हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रोविजनली यहाँ पर एलिजिबल पाए गए हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। पहली लिस्ट जो आपके सामने ऊपर आपको दिखाई दे रही है, जिनकी रैंक है 1676, रोल नंबर और उनकी सिलेक्शन कैटेगरी यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये सभी कैंडिडेट वो एलिजिबल हैं। इनको जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं साथियों वो विद इन 4 से 6 वीक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो इस लिस्ट में प्रोविजनली एलिजिबल है उनको क्या करना है, और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है वो इनके साथ ही मिलेगा या इनके बाद मिलेगा या इनके पहले मिलेगा। तो देखिए साथियों, जहाँ तक एम्स पटना का सवाल है तो एम्स पटना लगभग सभी कैंडिडेट को साथ में ही जो अपॉइंटमेंट लेटर वो जारी करता है। हालांकि जो लेट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने सबमिट नहीं करते हैं उनको थोड़ा लेट होता है, बाकी एम्स पटना लगभग सभी को सेम टाइम पर ही अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर देता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसने पहले ज्वाइन कर लिया वो आपका सीनियर हो जाएगा। ऐसा सीनियरिटी जो रूल है वो लागू नहीं है एम्स के पास। एम्स में प्रमोशन की रिगार्डिंग कभी दोबारा आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन साथियों अभी जो यहाँ पर जो डिस्कशन अपन करने वाले हैं वो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट को करने वाले हैं कि अब इनको क्या करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे 30-40 कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी रही है। अब इन सभी को अपना जो डॉक्यूमेंट है वो इनको सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, किस फॉर्मेट में सबमिट करना है, ये सारी बातें आपको हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें आइए फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप हमें अपने क्यूरी सेंड कीजिए। हम आपको हर एक चीज़ पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट के जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी है उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। जब जब भी समस्याएं आती हैं समाधान अपने साथ लाती हैं। आप छोटी मोटी बातों से बिल्कुल ना घबराएं, सारा काम आपका हो जाएगा। आप देखिए साथियों, अब आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका ये ऑब्जेक्शन आया है, इस ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग आपको एक जीमेल दी गई है। उस जीमेल पे साथियों आपको अपने जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वो आपको सेंड करना है। कब तक सेंड करना है और किस जीमेल पे करना है वो आपको इसी वीडियो में हम बता देते हैं। तो टोटल 33 कैंडिडेट हैं जो प्रोविजनली एलिजिबल हैं, इनको थोड़ा घबराने की यहाँ पर आवश्यकता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो जीमेल आईडी जो 6 पॉइंट में दी गई है, recruitment@amspatna.org है, इसके ऊपर आपको जीमेल भेजना है। जीमेल भेजना मतलब उस जीमेल में जो भी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी निकली है वो डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करना होगा। अटैच करने के बाद साथियों इसके अलावा यहाँ पर आपको रोल नंबर भी लिखना, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, इसके अलावा आपका नाम क्या है, रीज़न किसके लिए आया था, और प्रॉपर आपको जस्टिफिकेशन देना है। प्रॉपर जस्टिफिकेशन में आपको क्या मेंशन करना है वो भी हम आपको बता देंगे जैसे ही आपका हमें कोई कमेंट या फिर कोई क्यूरी प्राप्त होगी। अब देखिए साथियों, आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, शॉर्ट टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है, 10 to 11 डे का यहाँ पर टाइम है। 14 मई तक आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट में कमी रहा है उसको सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम साथियों एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसी टाइम पीरियड में सबमिट करना है। इसके बाद यदि आप करते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर, यदि आप एलिजिबल थे और डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, तो साथियों फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार हर एक नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए ब्रेन ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इसी प्रकार सबसे पहले और सबसे तेज़ अपडेट पाते रहिए।